टुडे आई एम डिस्कस्ड हेयर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट नंबर 3। सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हर दिन 15 से 20 क्वेश्चन का स्टडी करते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नीट में आने की संभावना ज़्यादा है। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के बारे में पूरा बात करेंगे। यानी कि फीमेल जेनाइटल वाला जो पोर्शन है उसमें हम जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक को कवर करेंगे। उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोअर नैरो एंड ऑफ यूट्रस इज। लोअर एंड यूट्रस इज मतलब यूट्रस का 3 पार्ट होते हैं। यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। कौन कौन सा होता है? फंडस, बॉडी और सर्विक्स होता है। तो उसका लोअर रीजन क्या है? सर्विक्स है। क्या है? सर्विक्स है। तो पहले वाला ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यूरेथ्रा क्या होता है? यह निचला वाला भाग होता है जहाँ पर ओपनिंग होती है। क्लाइटोरिस क्या होता है? ये क्लाइटोरिस क्या होता है? ये फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनाइटलिया में आता है। एक्सटर्नल जेनाइटलिया में आता है जो क्लाइटोरिस होते हैं, और वाल्वा यहाँ पे ओपन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूट्रस के 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एवं सर्विक्स। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे कौन सा होगा? सर्विक्स होगा। दूसरा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट किसका पार्ट की बात कर रहा है? यहाँ यूट्रस से दिया गया है। यूट्रस के बाद के जो भी पार्ट हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, उसी के बारे में स्टडी करने के लिए कहा गया। तो यूट्रस में क्या होता है? मैंने बताया कि पहला क्या होता है? फंडस होता है। पहला क्या होता है? फंडस होता है। दूसरा क्या होता है? बॉडी होता है। तीसरा क्या होता है? सर्विक्स होता है। फिर उसके बाद वो कहाँ ओपन होता है? वेजाइना में ओपन होता है ना। तो ये पार्ट करेक्ट सीक्वेंस यही होगा। क्या होगा? फंडस, बॉडी, सर्विक्स, फिर वेजाइना। यूट्रस का करेक्ट सीक्वेंस से आगे क्या होगा? फंडस, बॉडी, सर्विक्स और फिर वेजाइना। तीसरा कह रहा है कि जो बर्थ कैनाल होता है, आप में दिया गया है बर्थ कैनाल क्या होता है? सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर क्या बनाता है? बर्थ कैनाल बनाता है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिलाकर बर्थ कैनाल बनाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा कह रहा है, विच द ग्रुप रिप्रेजेंट टू द एक्सटर्नल जेनाइटलिया। आप सब लोग को पता है एक्सटर्नल जेनाइटलिया क्या होता है। एक्सटर्नल जेनाइटलिया को वेजाइना होता है कि क्लाइटोरिस होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कौन सा होता है? एक्सटर्नल जेनाइटलिया सब लोग याद करेंगे क्या होगा? क्लाइटोरिस होगा। देखो, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा तो होता ही है, सब में दिया गया है। तो वेजाइना क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटलिया नहीं है। और फिर उसके बाद क्या हो? क्लाइटोरिस एक्सटर्नल जेनाइटलिया होता है। 5वां, फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोस्ट प्यूबिस विच सराउंडेड बाय द वजाइना। जो फ्लैशी फोल्ड होता है वह जो फ्लैशी फोल्ड होता है मांस प्यूबिस तक गया है, वो क्या होता है? लेबिया माइनोरा होता है कि लेबिया मेजोरा? जब मांस प्यूबिस तक जाता है उसका, वो क्या होता है? लेबिया मेजोरा होता है। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफन कवर्ड बाय द पार्सली मेम्ब्रेन। सबको पता है जो ओपनिंग मेम्ब्रेन वेजाइना की मेम्ब्रेन्स होती है, जो उसके ऊपर वेजाइना की जो झिल्ली होती है जो ढकी रहती है वेजाइना को पार्सली, वो कौन सा होता है? उसे कहते हैं हाइमेन। उसे क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है? कुशन ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड विथ बाई स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो मैंने बताया कि जो प्यूबिक हेयर होता है और कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लेबिया क्या? मांस प्यूबिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मांस प्यूबिस। और उससे एक्सटेंड होती है लेबिया मेजोरा ना। मांस प्यूबिस कुशन फैटी जो जहाँ पर हेयरी रीजन होते हैं उसे क्या कहते हैं? मांस प्यूबिस कहते हैं। और फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया डू नॉट इंक्लूड। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटलिया में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो हाइमेन, हाँ, वजाइना के अंदर होता है, हाइमेन को इंक्लूड किया जाता है। क्लाइटोरिस भी होता है। मांस प्यूबिस एक्सटर्नल जेनाइटलिया में होता है। लेकिन जो सर्विक्स होता है, क्या होता है? सर्विक्स होता है, ये क्या होता है? एक्सटर्नल जेनाइटलिया में इंक्लूड नहीं किया जाता। सर्विक्स कहाँ यूज किया जाता है? एक्सटर्नल जेनाइटलिया में यूज नहीं किया जाता। ये यूट्रस का पार्ट होता है। तो यूट्रस में 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। ये एक्सटर्नल जेनाइटलिया का पार्ट नहीं है ना। 9वां, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा स्टेटमेंट में करेक्ट ऑप्शंस है? तो कह रहे हैं द प्रेजेंट या absence ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलेबल्स
इंडिकेटर्स ऑफ वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो तुम्हारे कम दिया गया है कि ये जो हाइमेन है इसका रेप्चर जब होता है तो ये क्या फर्स्ट इंटरकोर्सेस के दौरान होता है? हाँ, ये सही है। तो क्या इसके हम इंडिकेटर मानेंगे इंडिकेटर मानेंगे कि वर्जिनिटी का? नो, ऐसा नहीं हो सकता। कई कारणों से ये इंजरी भी हो सकता है। देखो कौन कौन का कारण हो सकते हैं। द हाइमन इज ऑफ हैंड टच ड्यूरिंग टू द फर्स्ट क्वाइटस। हाँ, हाइमन क्या हो जाता है? टूट जाता है पहली क्वाइटस में। हाउ एवर इट कैन नॉट आल्सो ब्रेक बाय द सडन फॉल इट जर्ट इंसर्शन या वेजाइनल टेम्पर। ये किसके कारण हो सकता है? किसी जर्क लगने के कारण हो सकता है, या किसी प्रकार का इंसर्शन के कारण हो सकता है, या किसी प्रकार का टेम्पर नुकसान हो तब हो सकता है। तो ये क्या हो गया? दोनों ऑप्शन सही है। इसकी क्या है? दोनों ऑप्शन सही है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। 10वां कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिंगर लाइक structure and line at the upper junction of the two labia minora above the urethral opening। तो इसमें क्या होगा? ये जो क्या होता है? लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अपर जंक्शन पे क्या होगा? क्लाइटोरिस होगा। 11 वाला हम कह रहे हैं फिगर को क्या कर रहे हैं? ये जो क्लाइटोरिस होता है, क्लाइटोरिस क्या होता है? टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लाइटोरिस क्या होता है? टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मतलब ए का किस में चला जाएगा? तीसरे में चला जाएगा। ए का तीसरे में चला जाएगा। लेबिया मेजोरा जो होता है मांस प्यूबिस तक एक्सटेंडेड होता है। लेबिया मेजोरा कहाँ तक एक्सटेंड होता है? मांस प्यूबिस द फ्लैशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन टू द मांस प्यूबिस द्वारा एक्सटेंड होता है। और लेबियम माइनोरा क्या होता है? लेबियम माइनोरा क्या बनाता है? वेस्टिब्यूल बनाता है। क्या लेबियम माइनोरा क्या बनाता है? वेस्टिब्यूल बनाता है। पेयर ऑफ फोल्ड टिश्यू होता है जिसके अंदर लेबिया मेजोरा से घिरा होता है। और हाइमेन क्या होता है? हाइमेन क्या होता है? ओपनिंग ऑफ वेजाइनल ओपनिंग ऑफ वेजाइनल ऑफस्प्रिंग होता है। तो ये क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ वेजाइनल इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय दिस मेम्ब्रेन हाइमेन ना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, ये वाला। अब कह रहा है क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ। क्लाइटोरिस के अपर जंक्शन पे क्लाइटोरिस जो होता है अपर जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है? लेबिया माइनोरा। क्लाइटोरिस का अपर जंक्शन क्या होता है? पेयर फोल्ड ऑफ लेबिया माइनोरा होता है। तो 13 का रहा एक फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या इंक्लूड होता है? एक फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया किससे किससे मिलकर बनता है? इसका कहना ये है। तो किससे मिलकर बनेगा? किससे बनकर बनेगा? मांस प्यूबिस से मिलकर बनेगा। हाँ, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है मेंस प्यूबिस से मिलकर बनता है। और फिर उसके बाद किससे मिलकर? सर्विक्स तो हमने बता दिया ये यूट्रस का पार्ट होगा, सर्विक्स नहीं। लेबिया मेजोरा, हाँ लेबिया मेजोरा भी चाहिए कि लेबिया मेजोरा के बाद क्या यूरेथ्रा चाहिए? यूरेटर्स चाहिए? यूरेटर्स नहीं चाहिए। तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में ये नहीं होगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? हाइमेन, हाँ किसमें हाइमेन होगा? वेजाइना में। वेजाइना एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पार्ट आ जाएगा। तो ये फिर उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, तीसरा, पाँचवा कौन सा? मांस प्यूबिस, लेबिया मेजोरा और हाइमेन्स जो होते हैं ये पार्ट हो जाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के। और चौथा कह रहा है कि ओपनिंग ऑफ एक्स इज ऑफन कवर्ड द पार्सली मेम्ब्रेन कॉल्ड वाई। पार्सली मेम्ब्रेन क्या हो गया? वाई मतलब हाइमेन हो गया। और फिर उसके बाद एक्स की ओपनिंग क्या हो गया? एक्स की ओपनिंग मतलब किसकी ओपनिंग? वेजाइना की किसकी ओपनिंग होगा? वेजाइना की, यूरेथ्रा की नहीं। वेजाइना की ओपनिंग जो होता है कवर्ड होता है हाइमेन से। वेजाइना की ओपनिंग कवर्ड होता है हाइमेन। तो एक्स की जगह क्या आएगा? वेजाइना। तो ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्सली बाय दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। तो वाई की जगह क्या रहेगा? हाइमेन रहेगा और एक्स की जगह वेजाइना रहेगा। 15वां क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि ईच ओवरी इज अबाउट इन डैश लेंथ एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाई। तो ईच ओवरी प्रत्येक ओवरी कितना सेंटीमीटर की होती है?
प्रत्येक ओवरी कितना सेंटीमीटर की होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है, और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू। किससे? लिगामेंट के थ्रू। 2 से 4 सेंटीमीटर की ओवरी होती है जो वो लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होती है। और ये यम होती है कि सेंटीमीटर होती है? सेंटीमीटर होती है, न कि मीटर होती है, न कि यम होती है। किसमें होती है? सेंटीमीटर में होती है। 16 वाला क्वेश्चन। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन इपिथेलियम। प्रत्येक ओवरी थिन इपिथेलियम से कवर्ड होती है जिसे पेरिफेरल कॉर्टेक्स थिन इपिथेलियम से कवर्ड होती है। और इनर पार्ट को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैट्रिक्स होती है 2 पार्टों में डिवाइड होती है। इनर मेडुला कौन सा होता है? इनर मेडुला और आउटर या पेरिफेरल कॉर्टेक्स। इस फिगर को पहचानेंगे। 17वां वाले फिगर्स को देखते हैं। फिगर्स में क्या है? इसमें पी वाले रीजन पे क्या आएगा? पी वाले रीजन में सर्विक्स आएगा। यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर ये क्या होता है? ये ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। पी वाले को क्या कहेंगे? सर्विक्स कहेंगे। और फिर उसके बाद रेक्टम, फिर उसके सर्विक्स आगे जाके खुलता है, वेजाइना में जाता है। किस में जाता है? वेजाइना। इसको क्यू वाले को क्या कहेंगे? वेजाइना कहेंगे। तो पी सर्विक्स हो गया, क्यू वेजाइना हो गया ना। फिर उसके बाद एनस हो गया, और बाकी फिगर देख लेंगे। तो पी की जगह से क्या आ गया? सर्विक्स, और क्यू की जगह वेजाइना। ओविडक्ट आर आल्सो कॉल्ड। ओविडक्ट को क्या कहते हैं? ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये कितना सेंटीमीटर का होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर के का होता है। तो ओविडक्ट को क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। क्या कहेंगे? फैलोपियन ट्यूब कहेंगे। 19 वाला। चूज द इनकरेक्ट पेयर चूज करना। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसे फिम्बरी कहते हैं। करेक्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है किसमें? तो फैलोपियन ट्यूब में। तो उसे क्या कहेंगे? उसे फिम्बरी ही कहते हैं। तो ये करेक्ट पोजीशन, ये तो करेक्ट हो गया। कहते हैं नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट को एम्पुला कहते हैं। नैरो पार्ट ऑफ ओविडक्ट, नैरो पार्ट जो होता है उसे इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं, जो कि यूट्रस से लुका होता है ना। तो उसे क्या कहेंगे? एम्पुला नहीं कहेंगे। तो ये गलत है, इसीलिए ये सही है। इनकरेक्ट पूछा है। इसमें क्या पूछा? इनकरेक्ट होता है। द पार्ट ऑफ ओविडक्ट ज्वाइन विद द यूट्रस इस्थमस। हाँ सही है। द फनल शेप ऑफ इन्फंडिबुलम। हाँ फनल शेप का होता है इन्फंडिबुलम। 20वां लगाता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है? क्या क्या आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? ओवरीज, सर्विक्स, क्या क्या आता है? ओवरी आता है कि सर्विक्स आता है कि प्रोस्टेट आता है, यूरेटर्स आते हैं। तो इसमें क्या पूछा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में क्या क्या आ सकते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में ओवरीज आते हैं, सर्विक्स आते हैं, और क्या आ सकते हैं? प्रोस्टेट नहीं आते हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आते हैं। और फिर उसके बाद यूरेटर्स आ सकते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा नहीं होगा, बाकी सब सही होगा। मतलब बी वाला ऑप्शन सही होगा। 21 करें। एक्स इज द सिंगल इन्वर्टेड पीयर स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड पीयर स्ट्रक्चर से हमें पता चला कि यूट्रस की बात कर रहा है ना। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड बोम। इसे यूट्रस कहते हैं, बोम को ही यूट्रस कहा जाता है। एक्स इज द ओपनिंग बाय द वेजाइना थ्रू द नैरो। वेजाइना की ओपनिंग नैरो रीजन पे किसमें होती है? सर किसमें होती है? सर्विक्स में होती है। किसमें होती है? सर्विक्स में होती है। तो इसमें पहला वाला आपको सही हो गया। द मेन फंक्शन ऑफ फिम्बरी का क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ओवरी। किसका होता है? कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवल्यूशन, ये क्या होता है? फिम्बरी का काम होता है। हाउ मेनी स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो इन द बॉक्स इट इंक्लूडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में कितने स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करते हैं? तो कितने स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट करते हैं देखते हैं। बर्थ कैनाल में कौन कौन से हो सकते हैं स्ट्रक्चर? बर्थ कैनाल में क्या ओविडक्ट होते हैं, वेजाइना होते हैं, और फिर उसके बाद वेजाइना होते हैं, क्या फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, सर्वाइकल कैनाल होते हैं, एम्पुला होते हैं। तो देखो केवल क्या होता है, बर्थ कैनाल में वेजाइना भाग लेते हैं,
ठीक है, और सर्वाइकल कैनाल भाग लेते हैं, और बाकी ये सब क्या है, इसमें ओविडक्ट भाग नहीं लेगा, फैलोपियन ट्यूब भाग नहीं लेगा, और एम्पुला भी भाग नहीं लेगा। केवल दो ही चीज़ों से तो बर्थ कैनाल बनती है, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से। तो केवल सी वाला ऑप्शन सही है। 24 कह रहा है ए लेयर ऑफ यूट्रस ऑफ विच एक्सटेंड स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी इज बेबी ऑफ बेबी। इट्स स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन किस में होता है? बेबी के डिलीवरी में। तो बेबी के डिलीवरी में स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन किस में होता है? मायोमेट्रियम में। जो मसल्स होते हैं उसी में तो होता है, तो मायोमेट्रियम में होता है। 25 कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। एक इनकरेक्ट है, फिर क्या है, एक इंटरकरेक्ट है को ढूंढना है। तो इसमें कह रहे हैं ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ए पेयर ऑफ ओवरी, सही है। ए लॉन्ग विथ पेयर ऑफ ओविडक्ट, हाँ ये भी सही है। यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए पेयर ऑफ द मेमेलरी ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेमेलरी ग्लैंड भी जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ये भी सही है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द सपोर्टेड द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एलॉन्ग बट नॉट रिलेटेड टू द चाइल्ड बर्थ केयर। ये गलत है। इसमें क्या कह रहा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एलॉन्ग नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ केयर। ये क्या रिलेटेड नहीं कर रहा चाइल्ड बर्थ केयर से, इसीलिए ये क्या है, इनकरेक्ट है, और करेक्ट पूछा था इसीलिए सही हो गया। तो ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम, सही है, और इनक्लूजन बाय द ओवरियन स्टोमा, और उस ओवरियन स्टोमा दो पार्टों में डिवाइड होती है। कौन कौन सा? इनर आउटर क्या होता है? आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। 26 जो 26 है ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग करेंगे, हम नहीं बताएंगे इसे, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि कौन सा सही होगा। जो पेरीमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है, इंडोमेट्रियम होता है, यूट्रस का पार होता है। पेरीमेट्रियम जो होता है आउटर होता है, मायोमेट्रियम मिडिल होता है, और इंडोमेट्रियम क्या होता है, अंदर का वाला पार्ट होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए 26 का। हमें बता दे रहे हैं, अब जो बता ही दिए हैं, पेरीमीटर कैसा होता है, आउटर होता है, तो एक्सटर्नल होता है ना। पेरीमीट्रियम क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया, और मायोमेट्रियम क्या होता है, बीच का होता है, मिडिल हो गया, और इंडोमेट्रियम क्या हो गया, इनर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखते हैं मेमेलरी ग्लैंड के कुछ पार्ट। मेमेलरी ग्लैंड के बारे में, मेमेलरी ग्लैंड हमारे जानते हैं कि जो फीमेल्स होते हैं उसमें भी दो प्रकार की ग्लैंडें पाए जाते हैं, बर्थोलिंग ग्लैंड और मेमेलरी ग्लैंड। जो बर्थोलिंग ग्लैंड होते हैं केवल लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ये स्पर्म के जो होती है एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करती हैं, क्योंकि जो यूरिन होता है उसका पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, उसको एल्कलाइन कराती है ताकि स्पर्म जीवित रह सकें। तो पहला इसमें से अब इसीलिए पहला